आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एम्स और आईसीएमआर का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी गोरखपुर को 9600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने किया खाद्य फैक्ट्री का निरीक्षण। 31 साल बाद फिर शुरू होगा गोरखपुर खाद्य कारखाना। 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 2017 को मुख्यमंत्री योगी ने किया था भूमि पूजन। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में होंगे शामिल। पहली बार संसद भवन से बाहर होगी बैठक। शरद पवार की अध्यक्षता में आज एनसीपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेताओं की ओर से शीतकालीन सत्र में उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। कार्य समिति के सभी सदस्यों को मौजूद रहने को कहा गया है। किसानों के मुद्दे को लेकर आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। राहुल गांधी लोकसभा में आंदोलन में शहीद हुए किसानों को लेकर मेमोरेंडम ला सकते हैं। मेरठ में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली में हो सकता है गठबंधन का ऐलान। पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के करतारपुर में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाने को लेकर बांटेंगे गारंटी कार्ड। जनसभा भी करेंगे संबोधित। किसान आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने को लेकर के सुनवाई। जनहित याचिका में रास्तों को खोलने की गई है मांग। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। गृहमंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। 15 से 17 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत रूस के बीच 21वें शिखर वार्ता हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आतंकवाद पर बड़ा बयान। कहा, आतंकियों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे दोनों देश साझा सैन्य अभ्यास करते रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत और रूस ने एक साथ मिलकर काम किया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा। चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। 21वें शिखर सम्मेलन मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते मजबूत और हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश एक साथ। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। पुतिन के साथ अफगान मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। कहा, अफगानिस्तान में हालात बेहद चिंताजनक है। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। 21वीं शिखर वार्ता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आतंकवाद पर बड़ा बयान। कहा, आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ रहे दोनों देश साझा सैन्य अभ्यास करते रहने पर भी दिया जोर। पीएम मोदी भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी के 20 साल पूरे होने की दी बधाई। कहा, 2025 तक आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है। ड्रग्स तस्करी पर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, दोनों देश ड्रग्स के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तालिबान को भी पुतिन ने दिया कड़ा संदेश। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आकर जताई खुशी। कहा, निमंत्रण के लिए पीएम मोदी का आभार। यहां आकर खुश हूं, हमारा व्यापार 38% बढ़ा है। शिखर वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, बदलावों के बावजूद दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत है। कई मुद्दों पर भारत और रूस एक हैं। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है।
पुतिन ने भारत के साथ बढ़ रहे व्यापार पर जताई खुशी। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते में आई मजबूती। 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य। मेक इन इंडिया क्षेत्र में भी भारत को मिला रूस का साथ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत को बताया महान शक्ति। संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। कहा भारत मित्रता और समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला देश है। ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में रूस और भारत आए साथ। पुतिन ने कहा जिन मुद्दों पर बात हो रही है उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी है शामिल। रूस ने भारत से स्पुतनिक M के लिए मांगी मंजूरी। 12 से 17 साल की उम्र के लिए है वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान में अड़कंप। इमरान खान ने बुलाई बैठक। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सेना प्रमुख के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। रक्षा उपकरणों की डिलीवरी को लेकर के चर्चा हुई है। भारत रूस के बीच 2+2 की बैठक में राजनाथ सिंह ने उठाया LAC और चीन का मुद्दा। LAC पर चीन के अतिक्रमण पर हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच 2+2 की बैठक में AK-202 राइफल निर्माण और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर समझौते हुए। समझौतों पर राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत रूस में 2+2 की बैठक में 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल के निर्माण पर समझौता हुआ। सैन्य सहयोग 2031 तक बढ़ाया गया। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा उभरती भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी जरूरी। राजनाथ सिंह ने कहा दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग में अहम भूमिका। भारत और रूस की साझेदारी से शांति और स्थिरता की उम्मीद है। बैठक के दौरान बोले रूस के रक्षा मंत्री। वैश्विक शांति और आपसी समझ समेत मुद्दों पर खरे उतरे हैं भारत और रूस के संबंध। दिल्ली में मोदी और पुतिन की बैठक से पहले दिल्ली में भारत और रूस के विदेश मंत्री भी मिले। विदेश मंत्रियों ने बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना के नई वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर के WHO की बड़ी बैठक। आज है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर होगी चर्चा। मुंबई में धीरे धीरे पैर पसार रहा है ओमाइक्रोन के 2 नए मामले सामने आए। दोनों संक्रमित अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रोन के 10 नए केसेस हैं। मुंबई में 3 और पुणे में 7 ओमाइक्रोन के केसेस मिले हैं लेटेस्ट। भारत में अब ओमाइक्रोन से 23 मरीज पीड़ित हैं। कर्नाटक में 2 केस सामने आने के बाद जयपुर में 9, मुंबई में 3, पुणे में 7, दिल्ली में 1 मरीज ओमाइक्रोन से संक्रमित। गोवा में ओमाइक्रोन के 5 संदिग्ध मरीज मिले हैं। रूस और जॉर्जिया से भारत यात्रा पर आए 5 विदेशी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सभी के सैंपल्स को भेजा गया है। संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने ओमाइक्रोन पर अहम बैठक बुलाई। 9 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। ओमाइक्रोन वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर अलर्ट है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने बॉर्डर वाले जिलों में लगाए कड़े प्रतिबंध। बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के असम सरकार अलर्ट मोड पर है। जारी की गई नई गाइडलाइंस। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया RT-PCR टेस्ट। 7 दिन का होम क्वारंटीन भी अनिवार्य है। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा टीकाकरण अभियान मील का पत्थर साबित हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए इस अभियान को बनाए रखना होगा। देश में कोरोना के 8,306 नए मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 552 दिनों में सबसे कम केसेस दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना के 98,416 सक्रिय मामले। ओमाइक्रोन को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री का बयान। बोले बाहर से आए लोगों का यहां परीक्षण किया जा रहा है। अब तक 27 लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। बढ़ते आगे, योगी आदित्यनाथ ने ओमाइक्रोन से बचाव और इलाज के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति को निर्देश दिए हैं। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में नाइजीरिया से 2 बच्चों के साथ परिवार ही की एक महिला लौटी। सभी को किया गया आइसोलेट। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर के नीतीश सरकार गंभीर है। सीएम नीतीश ने कहा प्रशासन काफी सतर्क, हालात पर पैनी नजर।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर झारखंड सरकार। रांची में सदर अस्पताल में ओमाइक्रोन को लेकर अलग वार्ड बनाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा ओमाइक्रोन को लेकर के सरकार पूरी तरह सजग और सतर्क। मध्य प्रदेश में टीकाकरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। का प्रदेश में 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साल के अंत तक 100% टीकाकरण कर दिखाएंगे। अमेरिका में बढ़ा ओमाइक्रोन का खतरा। देश के 15 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेल्टा वेरिएंट के 99% मामले। ब्रिटेन में तेजी से पैर पसार रहा है नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। एक दिन में ब्रिटेन में 50% केस बढ़े। 86 नए मामलों में 246 अब वेरिएंट के केस हो गए। नागालैंड फायरिंग मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की दोनों सदनों में बयान दिया है। हिंसा पर दुख जताते हुए कहा मौन जिले में तनाव है लेकिन हालात काबू में है। केंद्र की नजर बनी हुई है। लोकसभा में संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गोलीकांड के लिए गठित की गई एसआईटी। 1 महीने में जांच पूरी होने के लिए कहा। कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा सुरक्षा बलों को संदिग्धों की खबर थी। संदिग्ध समझकर ही सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। जांच में संदिग्ध नहीं पाए गए। इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे। वाहन पर गोली चलाई गई जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। अमित शाह ने सदन में बताया भीड़ के हिंसा करने पर सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने सेना की गाड़ी जला दी। स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। वहीं संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ। विपक्ष ने मुर्दाबाद के और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का नागालैंड हिंसा पर जांच को लेकर बयान। कहा न्याय होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में नागालैंड हिंसा की गूंज। लोकसभा और राज्यसभा में उठा नागालैंड हिंसा का मुद्दा। राज्यसभा में वेल में पहुंचे विपक्षी नेताओं का हंगामा। कांग्रेस और टीएमसी ने नागालैंड हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नागालैंड हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा बेगुनाहों की मौत पर जवाब दे सरकार। लोकसभा में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की। ओवैसी ने की आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तुरंत खत्म करने की मांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने की मांग। कहा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तुरंत खत्म किया जाए। नागालैंड हिंसा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बयान। कहा सरकार सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। आनंद शर्मा ने मामले पर जांच की बात भी कही। कांग्रेस ने नागालैंड हिंसा मामले पर केंद्र को घेरा है। कहा केंद्र सरकार फेल है और उसकी इंटेलिजेंस भी फेल है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नागालैंड मामले पर सरकार को घेरा। कहा सरकार ही करवा रही है लोगों की हत्या। पहले किसान फिर बेरोजगार और आम आदमी को मारी जा रही गोली। नागालैंड हिंसा पर आरजेडी का बयान। मनोज झा ने कहा फायरिंग में हुई मौत को मौत नहीं हत्या कहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार करे दोषियों पर कार्रवाई। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में जारी है विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास 12 निलंबित सांसदों के साथ कई और सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। निलंबन के विरोध में लगाए नारे। नागालैंड के ऊचिंग में मरने वालों को मुख्यमंत्री नेफ्यू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्र सरकार ने गोलीकांड में मारे गए नागरिकों के परिवारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। पीड़ित परिवारों को 11-11 लाख रुपए के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात। नागालैंड में 13 लोगों की मौत पर 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री नेफ्यू ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। नागालैंड हिंसा मामले में राज्य सरकार ने किया एसआईटी का गठन। आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे टीम की अगुवाई। 5 अधिकारी एसआईटी में शामिल हुए। नागालैंड फायरिंग पर सेना का एक्शन। ऑपरेशन में शामिल जवान और अधिकारी तलब। मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर के हवाले की गई जांच। सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में फायरिंग पर दी सफाई। कहा सेना के रोकने पर नहीं रुकी गाड़ी। सेना ने रिपोर्ट में कहा है कि शिकार वाली गन देखकर शक हुआ था। आसपास उग्रवादी होने की भी पुख्ता जानकारी थी। उसी के शक में यह फायरिंग की गई। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी। एक जवान की भी गई थी जान। नागालैंड हिंसा में मारे गए नागरिकों को सीएम नेफ्यू ने
श्रद्धांजलि दी। कहा गृह मंत्री से बात की गई है, उनसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग करते हैं। नागालैंड में हुए 14 लोगों की मौत पर टीएमसी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के राज में इंसान के जीवन का कोई महत्व नहीं है। नागालैंड के लोंगवा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, गोलीबारी में मारे गए लोगों के इंसाफ को लेकर के लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जला करके मार्च निकाला। यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। दिसंबर में पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी बीजेपी। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की रणनीति। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर हमला। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा नेहरू के समय कश्मीर में आतंकवाद पनपता था। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। कहा कोरोना काल में जब बीजेपी सांसद और विधायक जनसेवा कर रहे थे तब आजमगढ़ के जो सांसद हैं वो गायब थे। देखा होगा कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे। वहीं आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा समाजवादी पार्टी राज्य में SC/ST लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया। मिशन यूपी में जुटे सीएम योगी ने आजमगढ़ में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा जिस गाड़ी में एसपी का नेता हो समझो उसमें बैठा है जाना माना गुंडा। एसपी ने सत्ता में रहकर सिर्फ अराजकता फैलाई। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से पूछे सवाल। कहा कोरोना के वक्त कहां थे अखिलेश। पूछा अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली, अखिलेश कब लगवाएंगे वैक्सीन। ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। सीएम योगी ने कहा अब आजमगढ़ की बन रही है अलग पहचान। पिछली सरकारों में आजमगढ़ की पहचान गुंडों से थी, अब जल्द यहां बनेगा एयरपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के खिलाफ FIR। संतोष यादव समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज। चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से बदसलूकी की थी। सीएम योगी के चंदौली दौरे के दौरान पुलिस से भिड़े थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मारपीट में बदल गई थी झड़प। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंदौली घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा गुंडागर्दी और अपराध से सपा का जन्मजात रिश्ता है। चंदौली में समाजवादी पार्टी के बवाल के बाद मायावती ने सपा पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सरकार में नहीं है तो भी समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी चालू। सपा शासन में बड़े स्तर पर गुंडा राज और माफिया राज था। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा सपा गुंडई करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रही है, सरकार बनने पर जेल से निकालेंगे गुंडे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया करारा हमला। बोले इमरजेंसी के वक्त कुछ लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया, लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले अपराधी के खिलाफ व्यापार की बोली भले ना निकले, लेकिन पुलिस की गोली जरूर निकलेगी। अब प्रदेश में अमन राज कायम है। आजमगढ़ के लालगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। कहा 2017 के बाद से विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। यूपी चुनाव में अखिलेश के सहयोगी राजभर ने कहा बीएसपी के अंबेडकर के नाम पर नहीं करा रही है रजिस्ट्री। मायावती करें चिंतन, क्यों नेता और कार्यकर्ता एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला। कहा खून से लथपथ है जम्मू कश्मीर, राज्य को खुली जेल और कब्रिस्तान बनाकर हमारी आजादी छीनी गई। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा 370 बहाल करने का राह। कहा कश्मीर का मसला हल करे सरकार, जल्द हो धारा 370 बहाल। महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाक प्रेम। मुफ्ती ने की पाकिस्तान की वकालत। कहा आर पार का खुलना चाहिए रास्ता, दोबारा होनी चाहिए कोशिश। आरएसएस सदस्य इंद्रेश कुमार का पाकिस्तान को लेकर बयान। कहा जैसे पाकिस्तान को कश्मीर के बिना अधूरा बताया जाता है, वैसे ही कराची और लाहौल के बिना भारत अधूरा है। पंजाब की सियासी पिच पर नई टीम के साथ बैटिंग को तैयार कैप्टन अमरिंदर। पंजाब के पूर्व सीएम ने कहा बीजेपी ढींढसा गुट के साथ बातचीत जारी, जल्द गठबंधन कर जीतेंगे चुनाव। अमरिंदर सिंह के ऐलान की बात से बोले आप सांसद संजय सिंह, मैंने पहले ही कहा था बीजेपी और अमरिंदर मिले हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। प्रीतपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। पार्टी से प्रीतपाल सिंह का इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से थे नाराज।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कांग्रेस संगठन खत्म हो चुका है, चुनाव में भाग लीजिए, चुनाव से भाग क्यों रहे हैं। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का बयान, आंदोलन कांग्रेस करा रही है, कानून वापस हो गया है, एमएसपी पर कमेटी बन गई है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। शिया वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने किया धर्मांतरण, गाजियाबाद के डासना मंदिर में अपनाया हिंदू धर्म। वसीम रिजवी ने मंत्रोच्चार, भगवान शिव के दुग्धाभिषेक और पूजा पाठ के बाद हिंदू धर्म अपनाया। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने रिजवी। वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, परमबीर की गिरफ्तारी पर बरकरार रहेगी रोक, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। परमबीर सिंह मामले की सीबीआई कर सकती है जांच, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 1 हफ्ते में मांगा जवाब, परमबीर सिंह ने की थी सीबीआई जांच की मांग। परमबीर केस में बढ़ा और विवाद, परमबीर पर सीबीआई जांच का महाराष्ट्र सरकार ने जताया विरोध। जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का समन, 8 दिसंबर को ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया। जयपुर फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की पेशी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए लोकेश। कोरोना से मौतों पर मुआवजा न देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र सरकार समेत कई राज्यों को लगाई फटकार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन के साथ की बैठक, जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने का जोर दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे पर उठाए सवाल, का चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में यूपी में उद्घाटन का सिलसिला रहेगा जारी। अल्वी ने बीजेपी को बताया तानाशाही सरकार का ये सिलसिला जारी रहेगा। उद्घाटन करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही सरकार है, वो उत्तर प्रदेश हो कि भारत की सरकार हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संसद भवन में पीएम से की मुलाकात, कहा 3 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश, मायावती भी जनता के बीच जाएं तो पता चलेगी हकीकत, जीतेगी सिर्फ बीजेपी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद जयंत चौधरी का बयान, हो चुका है सम्मानजनक गठबंधन, 7 दिसंबर को सपा और आरएलडी की आज एक संयुक्त रैली है, जनता बेहतर विकल्प देखना चाहती है। संजय राउत आज दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। धामी ने कहा सरकार महिला सशक्तिकरण के साथ है। सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल पर कड़ा हमला, कहा पंजाब में जो ऐलान करने हैं वे पहले काम दिल्ली में करके दिखाएं। नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा कि केजरीवाल पंजाब में झूठे दावे कर रहे हैं, जनता पंजाब सरकार के काम से खुश। नवजोत सिंह सिद्धू की राह पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की वकालत कर रहे हैं, कहा केंद्र सरकार को लिखूंगा चिट्ठी। हरियाणा के जुलाना में जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए दिया शराब का लालच, कहा पैसे की चिंता मत करना, खूब पीना और रैली के लिए जोर लगा दो। एक गांव से 2-3 गाड़ी, पैसे चिंता न करियो, तनख्वाह तो तेरी मोटी बंधवा रखी तमने, 2-3 तनख्वाह लाई जन मुंगर तभी से लाने, साना बढ़िया पी गए रुके मरते यो, किरण गोसावी को आज कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस, धोखाधड़ी के एक मामले में आज तक कोर्ट में पुलिस हिरासत में भेजा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामुदायिक वन प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड और नागरिक रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए, सीएम धामी ने होमगार्ड कार्यालय को जिला हेडक्वार्टर को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी की महिला नेता ने जमकर हंगामा किया, पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप, दुर्ग में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी के संभल में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियां तोड़ी है, मूर्तियां तोड़े जाने पर लोगों का फूटा गुस्सा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। यूपी के संभल में विनस शुगर मिल के 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है, इन पर आरक्षित इलाके में गन्ना खरीदकर मिल और सरकार से धोखाधड़ी करने का आरोप। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में देरी को लेकर के इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी के सीतापुर में बच्चों से स्कूल में लगवाई गई झाड़ू। सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई गई धज्जियां। बच्चे से झाड़ू लगवाने के वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में पिटाई से घायल बीजेपी नेता की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम की। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुएं में गिरा 5 साल का बच्चा। एसडीआरएफ की टीम बच्चे के रेस्क्यू में जुटी हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया युवक। हादसे में युवक की मौके पर मौत। प्राइवेट सेक्टर में काम करता था मृतक। बढ़ते हैं आगे। यूपी के रामपुर में सरकारी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। यूपी के गोंडा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग। महिला के सर में लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के हमीरपुर में महिलाओं ने एसपी ऑफिस में जमकर काटा हंगामा। महिलाओं ने पुलिस पर लगाए आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोप। मृतक की मां और बहनों ने एसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मांतरण को लेकर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। स्कूल के बाहर किया जमकर हंगामा। पुलिस स्कूल के बाहर कड़ी सुरक्षा में तैनात रही। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ग्राम पंचायत शेखपुरा कदीम में 1.5 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच के लिए पहुंची टीम। जांच टीम के सामने ही भिड़े 2 पक्ष। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध असला बरामद किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमंचे, कारतूस समेत 7 बाइक पुलिस ने जब्त की है। आरएलडी नेता हाजी यूनुस पर जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई तेज। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझाया। 3 युवकों की ने सत्यम की हत्या की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में विवाह समारोह में जमकर फायरिंग। इस गोलीबारी में एक महिला के सिर में गोली लगी। महिला इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाह समारोह में कई राउंड गोलियां चली हैं। गोली चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि रिपब्लिक भारत नहीं करता। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अजय हत्याकांड का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। मैरिज पार्टी में बुलाकर की गई थी हत्या। यूपी के एटा में चाची और भतीजे ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में नौकर 45,000 कैश और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हुआ। मालकिन को चाय में पिलाया था नशीला पदार्थ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बहराइच में गुंडों ने 2 लोगों को पीटा है। पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़। भारी बारिश के चलते पानी तमिलनाडु का त्रिची। जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई मुसीबत। लोगों का घरों से निकलना दूभर। तमिलनाडु की त्रिची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गाड़ियों की आवाजाही पर भी लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। सड़कों से लेकर घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। उत्तराखंड के चमोली में जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम से लेकर औली और रमताल तक करीब 2 इंच बर्फबारी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। एआरटीओ ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया। दिल्ली के सफदरजंग आरएमएल मौलाना आजाद जीटीबी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर्स ने ओपीडी के बाद इमरजेंसी सेवा बंद की। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का हो रहा है विरोध। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि नीट पास कर चुके छात्र घर पर क्यों बैठे हैं। हम काम का बोझ बढ़ गया है। हमारे ऊपर नया कोरोना काल है तो नए डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुलाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री के सामने डॉक्टर्स ने अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपराधी के मेडिकल को लेकर के पुलिस और डॉक्टर्स के बीच विवाद हो गया। धरने पर बैठे गुस्साए डॉक्टर्स ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर दी। यूपी के बहराइच में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने की नारेबाजी। यूपी के बहराइच में खाद की किल्लत से किसान परेशान। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद। यूपी के हरदोई में कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का प्रदर्शन। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस की महिला नेता नूरी खान के शिव तांडव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नूरी खान ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 2 घंटे में ले लिया था वापस। कोलंबिया में पाकिस्तान दूतावास के सामने लोगों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की।
पाकिस्तान के सियालकोट मामले पर पाक रक्षा मंत्री परवेज खट्टक का शर्मनाक बयान। सियालकोट लिंचिंग का बचाव, कहा बच्चे हैं, इस्लामी दीन है, जोश में ही आ जाते हैं और जब वो इमोशनल तब होते हैं मर्डर। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सू को 4 साल की जेल। सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के मामले में आंग सान सू को दोषी करार दिया गया। अडामा बैरो गांफिया की राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की गई जीत, 53% वोट के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेट पार्टी प्रतिद्वंदी उसाइनो डाबो को अडामा बैरो ने मात दी है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट से मची भीषण तबाही। गांव लावे में जलकर खाक हुए, घरों से निकलता नजर आया धुआं। इंडोनेशिया से आई तबाही की डरावनी तस्वीरें, सड़कों से लेकर कई एकड़ खेती जमीन बर्बाद हो गई। राहत बचाव का काम जारी है। अमेरिका के मेन में जरूरतमंदों के लिए चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन। कपड़ों में लोगों ने स्की किया, हजारों की तादाद में लोगों ने चैरिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ईरान दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव से की यूएई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद ने मुलाकात। 5 दिवसीय साइप्रस और ग्रीस दौरे से वापस वेटिकन सिटी लौटे पोप फ्रांसिस। ग्रीस में शरणार्थी शिविर का पोप फ्रांसिस ने किया था दौरा। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता की लगातार जारी नजर आ रही है। 2 युवकों और एक महिला को तालिबानियों ने बुरी तरह कोड़ों से पीटा है। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो सामने आया है।